इतनी प्यारी लग रही है ना कलर इसका, और बिल्कुल घर की ऑर्गेनिक गेहूँ। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 8:30 और इस टाइम जो मॉर्निंग की हाउस क्लीनिंग होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। झाड़ू पोछा मैंने पूरे घर में लगा दिया है और इसके बाद मैं नहाई, पूजा वगैरह की और अभी आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट पकाने के लिए। वैसे ये जो ब्रेकफास्ट है ये है कुल्थ की खिचड़ी जो रात की ही बची हुई थी। 2 जने हम खाने वाले हैं, मैं और हस्बैंड जी, क्योंकि प्रिंस गया है अपने फ्रेंड के पास और दीक्षांत गया है अपनी नानी जी के घर। तो खाने वाले मैं और हस्बैंड जी ही हैं। तो जो पहाड़ी वाली कुल्थ होती है ब्राउन कलर की, उसकी खिचड़ी बनाई थी हमने रात को, तो वो बच गई थी। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में क्या ही बनाएं, उसको गर्म किया, साथ में बनाई है चाय और इसमें ऐड करेंगे खिचड़ी में घी। देसी घी के बगैर तो कुल्थ की खिचड़ी अधूरी होती है। और आज मैंने मॉर्निंग टाइम जगते ही हाउस क्लीनिंग जो घर का काम होता है इसलिए निपटाया जल्दी जल्दी से। आज मेरे को जो अनाज होता है जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, मक्के की मैंने छटाई करनी है और जो गेहूं है उसकी मैंने धुलाई करनी है। बाकी हमने घराट पर भी जाना है, ये काम मेरे को निपटाने हैं, आज काम है ज़्यादा। तो चलिए जी, ये है हमारी ब्रेकफास्ट कुल्थ की खिचड़ी। ब्रेकफास्ट करने के बाद बर्तन धुले और इसके बाद सीधा आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने, क्योंकि मॉर्निंग टाइम इतनी तेज हवा थी कि कूड़ा यहाँ का वहाँ जा रहा था। और अभी झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अनाज की यहाँ छटाई होगी, अनाज धुलकर डालेंगे, तो पूरा आंगन मेरे को साफ करना है। तो पूछना पड़ा ना कमरे की। कब पूछना? पहलो का है का लगा तगड़ा का है। कब हुआ? घर की सारी खिड़कियां बंद कर लूंगी क्योंकि जब ना हम छटाई करते हैं तो जितना भी कचरा है अंदर जाता है या जाली में फंसता है।
ये सूप ले लिया है मैंने, और एक दो सूप तो, कोई 3 सूप तो मैं ऐसे ही फुटाकूंगी हाथ से। बाकी मैंने लिया है फैन, जो फराटा होता है बड़े वाला, हम इससे ही पुनाई करते हैं। दो सूप मैंने हाथ से फटाक कर नीचे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लिया है ऐसे। अब देखिए मैं ऊपर से फेंक रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने नीचे 2-3 सूप फेंके नहीं होते तो जैसे मैं ऊपर से अनाज फेंकती तो वो तो छिड़क कर पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। तो बस नीचे बिछा देना है अनाज, और इसके बाद ही ये शुरू करना है पुनाई। हमारे तो पुनाई बोला जाता है पहाड़ी भाषा में। तो मैंने ये लगा लिया है फराटा। इसके बाद एक सूप भरना है, ऊपर से फेंकती हूँ मैं, और बढ़िया पूरा का पूरा जितना भी इसमें कचरा होता है चले जाता है। और ये जो मक्का है ये है इस सीजन का। अभी जो मक्का निकला है, वैसे इसको निकाले हुए ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे को लगता है कम से कम 20 दिन के करीब तो 25 हो ही गए होंगे। पर गांव में काम बहुत है, आपको पता है हमारे पहाड़ों में सैर चलता है, घास का काम होता है, पूरा दिन भर घास की कटाई होती है। तो मेरी देवरानी जेठानी को इसकी पुनाई करने का टाइम ही नहीं लगा। हमारी ज़मीन वही बीजते हैं सारी, और हमें अनाज दे देते हैं थोड़ा बहुत जो हो। और इस साल वैसे भी अनाज नहीं था, आपको पता है पहाड़ों में वैसे ही नुकसान हो रखे हैं, पूरा पानी पानी था, खेत चले गए आधे। और जब ना इतनी भारी बारिशें हुई तो मक्का भी हमारा पूरा खेतों में गिर गया था, और पूरी स्मेल चली हुई थी। जब मक्का गिरता है और मक्कियाँ सड़ती हैं ये अनाज, तो पूरे खेतों में स्मेल चली हुई थी। सभी ऐसे बोल रहे थे, और बीज के लिए भी अनाज निकल जाए तो भी बड़ा है, पर इतना सा निकल गया है थोड़ा सा, वो भी हमारे लिए बहुत है। नहीं तो मक्का थोड़ा अच्छा खासा निकल जाता है। और देखिए कितना गंद निकला आगे। जब ना ये फराटे से पुनाई करना तो सबसे बेस्ट लगती है मेरे को। लगाया, फट से ऑन करिए, और जब डील किया तब पुनाई कर दीजिए। और इतनी इसमें गंदगी निकली। वैसे वो बनाकर ही दे देते हैं हमें अनाज, पर आजकल सैर का काम चला हुआ है तो उनको भी टाइम नहीं लगा। तो फिर हम ऊपर वाले घर में गए, ले आए, और इसकी करती पुनाई। पुनाई करने के बाद इसको धूप भी लगाई जाती है, कम से कम 3 या 4 धूप लगाएंगे हम। 4 धूप तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये ना अभी दिन ही बहुत हो गए हैं। इसको ऐसे ही पड़ी थी, ये कट्टे में डाली हुई थी और एक कॉर्नर में ये पड़ी हुई थी। तो इसको लगाएंगे अब धूप। साफ सुथरा अनाज कर दिया है बढ़िया, तो अब ना सुकून मिल जाता है जब अनाज साफ सुथरा हो। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये मक्का सफ़ेद है। कभी कभी मैं मक्की की रोटी बनाती थी तो आपके कमेंट भी होते थे कि आपकी रोटियाँ सफ़ेद कैसे हैं। तो हमारे यहाँ पर वाइट कलर की मक्की होती है। दूसरी साइड बारी आ चुकी है गेहूं की। थोड़ी सी बची हुई है गेहूं, ये जो ड्रमी है इसमें, तो इसकी हम करेंगे आज धुलाई, क्योंकि ना मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे मिट्टी मिट्टी जैसी लग रही थी। ये थोड़ी थोड़ी बची हुई है गेहूं, ये थोड़ी सी ये इसको धुलेंगे अच्छे से। डाल दो। दवाई है इसके अंदर, देख लो, एक के अंदर मैंने निकाल ली। बस एक ही।
पाइप यहाँ लगा दी है पाइप। ये नल न बहुत ही काम का है हमारे, आता है बहुत काम। चाहे किचन गार्डन में पानी लगाना हो या फूलों को पानी देना। अभी गेहूं धुल रहे हैं तो बाहर नल का होना बहुत ही ज़रूरी है। छोड़ो पानी, छोड़ना पानी। देखना कहीं घूमी तो नहीं है पाइप, पानी आ ही नहीं रहा। हाँ पाइप लंबी है। जब हम गेहूं को पानी से धुलते हैं तो देखिए जो एक्स्ट्रा जितना भी कचरा होता है, एक तो पानी में बहकर चला जाता है और गेहूं बैठ जाती है नीचे। दूसरा, इसको हम हाथ से रगड़कर अच्छे से धुल लेंगे और इसमें जितना भी जैसे मिट्टी लगे कुछ भी होगा, आपको पता है अनाज हमेशा मिट्टी में होता है और इसकी प्रोसेसिंग होती है, इसकी जो क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं भूसे से, वो पूरी जगह जगह पड़ती है। तो आपको पता है इसको जब हम धुल लेते हैं ना, और इसके जो दाने होते हैं क्या ही कहने, और चपाती भी बहुत बढ़िया बनती है। तो बस हम ऐसे ही करते हैं, धुल लेते हैं। बाकी हमारी गेहूं यही बची है थोड़ी सी। इसका एक ही रीजन है, पिछली सर्दियों में आपने एक बात नोटिस की होगी, पहाड़ों में बारिश हुई नहीं थी। जब गेहूं लगाई थी तो भी बारिश नहीं हुई थी, और दूसरी बात पूरी सर्दियों में बारिश ही नहीं हुई थी। जो गेहूं लगाई थी खेत में ही चिपक गई थी और सूख गई थी। और एक खेत जो हमारा बड़े वाला है अनाज वाला, वो टेंट लगाया था। हमारे गांव में शादी थी तो उन्होंने टेंट लगाने के लिए मांगा था तो उनको दे दिया था। तो इसी रीजन से इस साल गेहूं हमारी कम है, और बाकी जब से गेहूं निकली है तो अपने घर का हम खाते हैं, तो वो पिसवा भी ली है कुछ, बस इसी रीजन से थोड़ी कम बची है। और ऊपर से निकाल ली गेहूं। बाकी देखिए नीचे पत्थर अलग हो जाते हैं, तो ऊपर से जब हमने गेहूं निकाली पत्थर नीचे बैठ गए, उनको फेंक दिया। ये पहले वाली निकाल कर हमने रख दी है, और बाकी दूसरी बार पानी डाला। ये देखिए गंदगी, कितनी गंदगी तैरी है इसके ऊपर। तो गेहूं ना जब हम धुल के यूज़ करते हैं तो अच्छा रहता है, चपाती भी अच्छी बनती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। कितनी गंदगी निकल रही है ना, ऊपर आ रही है तैर कर पूरी। हाँ, इतनी प्यारी लग रही है ना कलर इसका, और बिल्कुल घर की ऑर्गेनिक गेहूँ। इसका एक जगह ढेर लगाया था, थोड़ा सा पानी ने निचुड़ गया नीचे, तो फिर इसको मैंने बिखेरना शुरू कर दिया है। जो मार्बल है वो ना बहुत ही धूप में गर्म हो गया था, तो सारे के ऊपर बिखेर दिया है। बाकी जितना भी मार्बल है वो मैंने धुल दिया था, पहले अच्छे से धुल दिया था, तो इसके ऊपर गंदगी भी नहीं बचती है। बस बिखेर देंगे और इसको भी 3-4 धूप लगाएंगे। तो ये काम मेरे को बहुत ही जरूरी था, खासकर ये अनाज का जो होता है ये साल भर हमने यूज करना होता है। और आजकल पहाड़ों में भी बहुत प्यारी प्यारी धूप निकल रही है।
आज का काम तुरंत निपटाने के बाद हम निकले हैं घाट के लिए, जहां आटा पिसवाते हैं हम पहाड़िए। और बाकी एक काम है बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी के घर में हम जा रहे हैं, वहां हुई थी उनकी रिटायरमेंट, और जब हमारी रिटायरमेंट हुई थी तो वो भी आए थे, तो बस वहां भी हम जा रहे हैं। बात दिया कपड़ा थोड़ा देख बस सही से जगल गए हो। नेवले यहाँ पर दो खेल रहे भाग गए। बिल्कुल धूप मिलाती हुई झंडा फहरा रहा है ऊपर, और इतना सुहावना मौसम यहाँ। चलिए चलते हैं अब। आ जाऊँ मैं भी। अरे ये क्या है? इस टाइम हम खैरी पहुंच गए हैं। खैरी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, यही बस 5 मिनट लगेंगे। यहाँ ऊपर हमारा गांव है, नीचे छोटी सी मार्केट पड़ती है। तो यहाँ अपनी गाड़ी हमने खड़ी की। मैंने सोचा आपको भी कुछ ना मैं दिखा लूँ। यहाँ पर जो नुकसान हो रखा है, जो रावी नदी ने कितना नुकसान किया है, डर लग रहा था देख करके। तो मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाऊंगी। वैसे आपको दिख भी रहा होगा कितना पानी। ये सड़क है, पीछे तो सड़क है ही नहीं आगे जाने को, बाकी आपको मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी। खैरी का पुल है, और इसका जो पिलर है पता नहीं कैमरे में दिखेगा या नहीं, ये हवा में लटक रहा है। ये पिलर देखिए नीचे, ये हवा में नीचे से चली गई है इसकी बजरी, तो मतलब ऊपरी है ऐसे ही। और दूसरा पिलर ठीक है, इसके नीचे स्पॉट है। जो इस साइड का पिलर है इसकी स्पॉट चली गई है, फिर भी इसके ऊपर से वाहन जा रहे हैं। और जब पानी छोड़ा गया था यहाँ पर रावी नदी से, तो पानी, ये घर है, आधे घर तो आप देख रहे हैं चले गए हैं, आधे कुछ ऐसे ही हवा में लटके हैं, कुछ यहाँ साथ में आगे पेड़ पौधे हैं। यहाँ तक पानी आ गया था। बाकी पार्ली साइड भी देखिए ये, और इस साइड ये घर, इसको तो इतना खतरा था, ये साथ में ही था पानी। यहाँ सड़क में आगे सड़क बची नहीं है जाने को, गिर गई है। इतना यहाँ पर पानी था, सारे लोग छोड़कर चले गए थे अपने घरों को। जब अब ना बारिशें हुई थी पीछे, आपने देखा ही होगा, न्यूज़ में भी सुना ही होगा। ये कितना सुंदर घर है। अभी फिलहाल इस साइड भी आई है घर, तो यहाँ से ये चला गया था सारा। अगर आधा घंटा भी और ज़्यादा पानी छोड़ा जाता तो यहाँ इससे भी ज़्यादा नुकसान होता। अभी ये पुल डेंजर जोन में है, क्योंकि इसका पिलर नीचे से जो स्पॉट है चली गई है, फिर भी वाहन इसके ऊपर से जा रहे हैं। अच्छा, हमारा जो गांव है ना, यहाँ ये जो पेड़ है इसके पीछे दिख रहा है पहाड़ी आ गई है छोटी सी। चलिए चलते हैं अब। तो देख लिया आपने भी यहाँ पर, और चलते हैं अब आगे निकलना। धूप है ना सीधी मुँह पर पड़ रही है, तो आगे निकलना। ये ले रहे हैं यहाँ मिठाई, ले आए मिठाई ना। ले आया मिठाई। ले, तेरे को बेसन पसंद करती है तो सच में मेरे को बेसन ज़्यादा पसंद है, और मिठाई मैं बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम हम मिठाई लाते हैं, पर बेसन मेरे को पसंद है। वैसे हेल्दी भी होती है, क्योंकि जो चने की दाल होती है उससे ये बनी होती है, तो मेरे को पसंद है। हम कहीं भी जाते हैं, थोड़ी सी 2 जने 2 हम खाने वाले हैं, तो रास्ते में चलते चलते खा लेंगे। और दूसरी बात, मिठाई के डब्बे लेनी है ना, कहाँ रखे हैं? ये पीछे है ना, तो बस चलते हैं। और हमें ना किसी की रिटायरमेंट हुई है, वहाँ जाना है आज। और हमारी रिटायरमेंट हुई थी तो वो आए थे, और जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो हम थे चंडीगढ़ में, और उस टाइम यहाँ पर कितना नुकसान हुआ था आपको पता ही है। हम आ नहीं सकते थे, सड़कें ब्लॉक थी सारी, और अभी आए हैं तो वहाँ हम जा रहे हैं।
नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे जो घराट होते हैं नेचुरल तरीके से पानी के फोर्स से कैसे आटा पीसा जाता है। और वैसे वीडियो वो आज की ही थी पर वो कवर नहीं हो पाई और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।